सीएम के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्टिव मोड में। सीएम ने की समीक्षा बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। गीता महोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल गीता महोत्सव में पहुंचे। जमीन को लेकर आमने सामने आए दो पक्ष, पुलिस ने किया हस्तक्षेप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शराबी पिता की शर्मनाक करतूत, नशे की हालत में बेटी को बेरहमी से पीटा। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब जल्द ही हरियाणा में नगर निगम चुनाव कराने जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। गुरुग्राम में बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी इसकी तैयारी में जुट गई है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निशित कटारिया ने कहा कि जिला कांग्रेस निगम चुनाव में जाने से पहले सदस्यता अभियान चलाएगी। इसको लेकर जल्द कवायद शुरू हो गई है। गुरुग्राम बीजेपी जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित है, तो वहीं दोनों ही चुनाव में जिले में बढ़े वोट प्रतिशत के आधार पर कांग्रेसियों का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। बीजेपी भी लगातार जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रही है। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का ऐलान अब किसी भी समय हो सकता है। नए साल की शुरुआत यानी जनवरी में चुनाव हो सकते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने कोर ग्रुप, छोटी टोली और अलग अलग प्रकोष्ठी की मंथन बैठक में निगम चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इसके बाद कोर ग्रुप और सांसदों की बैठक का आयोजन भी किया गया था। बैठक का मुख्य एजेंडा हरियाणा में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद का चुनाव रहा। तो वहीं प्रदेश में 8 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 22 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से निगम चुनाव की तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। अगले साल यानी 2025 में जनवरी में चुनाव होने की संभावना है। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर बीजेपी भी काफी गंभीर है। इससे पहले 3 नगर निगमों अंबाला सिटी, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को झटका जरूर लगा है। केवल पंचकुला नगर निगम में बीजेपी का मेयर बन पाया था। बाकी दोनों निगमों में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार चुनाव हारे थे। अब चूंकि प्रदेश में तीसरी बार 48 विधायकों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है, ऐसे में बीजेपी नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। बीजेपी शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी निकायों के चुनावों में भी जीत अपने नाम दर्ज करवाना चाहती है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विजेंद्र खोखर हमारे साथ हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से राम राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है, पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए भावना जी, जिस प्रकार हम देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, हमारे किसान नेता खनौरी बॉर्डर पे भी बैठे हैं और वो आमरण अनशन करके बैठे हैं। किसानों की मांग बहुत पुरानी मांग रही है, चाहे एमएसपी है, चाहे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू है। हेलो जी विजेंद्र जी, आपको सुन पा रहे हैं? कैमरा ऑफ हो गया है आपका? नहीं, आप नजर आ रहे हैं। हाँ जी। तो भावना जी, जिस प्रकार जो अर्थव्यवस्था है हमारे देश की, वो सिर्फ कुछ ही उद्योगपतियों की उसका लाभ मिला है। हमारे देश को उसका लाभ नहीं मिला है अर्थव्यवस्था का, क्योंकि हमारा जो टैक्स का टर्नओवर है वो बहुत हमारे देश का और प्रदेश का बहुत अच्छा है। हरियाणा प्रदेश का भी टैक्स का जो टर्नओवर है, जीएसटी का, वो बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है और हम चाहते हैं 5 साल हमारे हरियाणा प्रदेश का भी विकास हो और हमारे हरियाणा प्रदेश में किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी सबका ध्यान रखे,
सरकार, मैं कल का ही बता दूं कैथल के अंदर भावना जी, वहां पे एक सैनी समाज का प्रोग्राम था। वहां पे एक सैनी समाज के नेता को धक्का देकर उतार दिया गया स्टेज से। उसने खुद चंदा भी दिया था। उसका बयान पढ़ा मैंने, बहुत शर्मनाक बयान था। वो कह रहा था इतना डिप्रेशन में हूं मैं कि मैं आत्महत्या भी कर सकता हूं। मैं चाहता हूं अपने बीजेपी पार्टी के नेताओं से भी, और वो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। जो बीजेपी का नेता सैनी समाज से था, उनको मैं कहता हूं एक बार जरूर सबकी बात सुननी चाहिए। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए और सबका मान सम्मान जरूर होना चाहिए। भावना जी, मैं तो यही चाहूंगा, और हमारी पार्टी भी सीरियस लेकर तो मैं कहता हूं जल्दी ही संगठन भी बनाने जा रहा है और बनना भी चाहिए। मैं भी अपनी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों से ये मांग करता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में भी संगठन बनना चाहिए, जिससे हम अपनी पार्टी को और मजबूती दे सके। भावना जी जी बिल्कुल विजेंद्र जी, देखिए निकाय चुनाव नजदीक है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? हमारी ये पार्टी के मैं प्रवक्ता होने के नाते बता दूं, सभी नगर निकाय नगर पालिका चुनाव में तैयारियां पूरी चल रही हैं और बहुत अच्छा उम्मीदवार आपके बीच में उतारेगी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में, जिससे लगभग हमारी पार्टी जीत भी निश्चित करेगी। क्योंकि पहले भी हमारी पार्टी के कई मेयर भी बने हैं, नगर निगम के अध्यक्ष भी बने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार मैं एक बीजेपी पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, प्रवक्ता जी बैठे हैं रामराज जी, कि जिस प्रकार चंडीगढ़ में शर्मसार होना पड़ा था नगर निगम के चुनाव में, एक अधिकारी ने जिस प्रकार वो ऐसी घटना दोबारा ना घटे, उस पर भी हमारे हरियाणा प्रदेश में और चंडीगढ़ में बहुत इसकी बुरी खबर फैली थी कि बीजेपी पार्टी ने धक्के से अपने अफसर से मतलब अपना मेयर बनाने का काम किया। उनको दोबारा फिर वो मुंह की खानी पड़ी। गलत काम नहीं होने चाहिए, सही काम हो। सही काम के साथ कांग्रेस पार्टी भी पूरी सहमति से साथ है और अच्छे से निकाय चुनाव करा। और मैं फिर अपनी पार्टी की तरफ से एक बार फिर कहता हूं, हमारे पार्टी के जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी मांग की है कि बैलेट पेपर से चुनाव, जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेता कहते हैं, तो मैं भी उसी बयान पे हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। मैं भी मांग करता हूं, क्योंकि ईवीएम पे कहीं ना कहीं संशय है। और इस पर संशय इसलिए है कि कई हमने देखे हैं कि एक पीछे से महाराष्ट्र के विधायक ने खुद कहा कि मेरी एक भी वोट नहीं आई मेरे गांव में बूथ पे। वो कई जगह देखा हमने, ये गलत भी हुआ। तो हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने में पूरे वर्ल्ड में होते हैं, एक हमारे देश में ही ईवीएम से होते हैं। तो हम अपनी पार्टी की तरफ से भी मैं अपील करता हूं चुनाव आयोग से कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाने चाहिए। ठीक है विजेंद्र जी। रामराजी जी, आपने विजेंद्र जी की बातों को सुना, उसका जवाब दीजिएगा, और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है उसको लेकर भी बात कीजिएगा। देखो, निकाय चुनाव के लिए हम तैयार हैं। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और जिस तरह से हमारे देश की जनता जनार्दन ने तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है, उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था वह हमारे जीते जी राम मंदिर बन जाएगा। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है। धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, ये भी असंभव काम था। ये हमारे चाणक्य जी जो बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं सरदार पटेल जी के बाद में, और मैं समझता हूं लौह पुरुष के नाम से विख्यात है आदरणीय अमित शाह जी, उनकी विशेष भूमिका रही है। और हमारे चुनाव में भी आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे चाणक्य हैं, उनकी चाणक्य नीति और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनका आशीर्वाद और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल, जिस तरह से वो जनता के बीच में समर्पित रहते हैं और वो अक्सर कहते रहते हैं भाइयों ये मुख्यमंत्री की कुर्सी भी आपकी है और ये मुख्यमंत्री रेजिडेंस भी आपका है और 13 तुझको
अर्पण क्या ला गया मेरा, सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं और मेरे को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और जिस तरह से जनता जनार्दन ने जो भगवान का रूप है, दोनों हाथों से उनके सिर पर हाथ रख के उनको आशीर्वाद दिया, तीसरी बार हमारी सरकार बनाई और दूसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही जनता का विशेष आशीर्वाद मिला है। और ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी और लगभग 25-30 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में समर्पित रहते हैं, उन्होंने मीटिंग भी ली है, सभी विधायकगण की मीटिंग ली है, सभी एमपीओ की मीटिंग ली है और वरिष्ठ अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक समस्या समाधान एक वो अलग से प्रकोष्ठ बनाया है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे वो समस्याओं का समाधान करें और अधिकारी पहले फर्स्ट आवर्स में वो समस्या का समाधान करते हैं, जनता से मिलते हैं और सभी एमएलए की भी ड्यूटी लगाई गई है कि वो जनता के बीच में रहें, जनता की समस्याओं का समाधान करें और जनता के प्रति समर्पित रहें। और सभी कार्यकर्ताओं के भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं कि भाई वो जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा में लगन रहे। और हमारा संगठन भी जिस तरह से सदस्य अभियान हमारा चल रहा है, विश्व की सबसे लोकप्रिय और ताकतवर हमारी पार्टी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि बहुत मजबूत पार्टी है हमारी। और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और आज आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे संगठन के मुखिया हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी, आज उनका जन्मदिन भी है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। और जिस तरह से जनता की सेवा में हमारा कार्यकर्ता पार्टी लीन है, समर्पित है, तो आगे निकाय चुनाव में भी हर जगह हमारी जीत होगी, आप देख लेना। क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता की सेवा में जो समर्पित रहेगा, जनता उसी को आशीर्वाद देगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर्सनली तौर पर इसकी समीक्षा करते हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब की इसमें ड्यूटी लगा रखी है और पर डे के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी साहब इसको मॉनिटरिंग करते हैं, कभी डीसी से इसकी क्या नाम है रिपोर्ट लेते हैं। और जिस तरह से हरियाणा आदरणीय नायब सिंह सैनी हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया प्रधान सेवक, उनकी अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं ये अपना आप में बहुत अच्छा एक उदाहरण है, रामराज उन्होंने ला दिया है। और जिस तरह से उन्होंने नौकरियों में पारदर्शिता अपनाई है और अपने जुबान के धनी हैं, वायदे के पक्के हैं। उन्होंने पहले कहा था जब कांग्रेस पार्टी ने ये 25,000 युवाओं की भर्ती रुकवा दी, दिन का एक भर्ती रोको गएंगे, वो भर्ती में अड़ंगे अड़ाता रहता है। और उस टाइम में उन्होंने वायदा किया था भाई जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। और मैं मुख्यमंत्री, क्योंकि पार्टी ने उनको अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था, वह मैं मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लूंगा और पदभार ग्रहण बाद में करूंगा, पहले अपने बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार दूंगा, इनका रिजल्ट आउट करूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने उनका वायदा निभाया। उसके बाद में लगभग 1,25,000 के करीब हमारे कौशल रोजगार निगम में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे युवा हैं, उनको उनकी नौकरी की गारंटी दी, रिटायरमेंट तक है वो उनकी नौकरी पक्की रहेगी, कोई उनको हटाने वाला नहीं है। और वो एक स्पेशल विधेयक उनके पक्ष में विधेयक लेकर आए और इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की जनता की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अब आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि एक एक वायदा जो हमने संकल्प पत्र में संकल्प लिया है, वायदे किए हैं, एक एक वायदा पूरा किया जाएगा। और लगभग 2 लाख युवाओं की जो भर्ती का हमने वायदा किया है वो भर्तियां भी की जाएंगी। और जिस तरह से मेरे भाई ने किसानों का मुद्दा उठाया है, किसान की फसल का सबसे ज्यादा भाव देने वाला हरियाणा प्रदेश है, 24 फसलों पे हम एमएसपी दे रहे हैं। और इनके टाइम में किसानों की फसल का भाव क्या था, आज क्या भाव है। मेरा भाई खुद ही ये किसान का बेटा है, मैं भी किसान का बेटा हूं, हम दोनों भाई किसान के बेटे हैं, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। तो ये खुद भी अपनी आत्मा पर हाथ रख के बता दे पहले किसान का कितना सम्मान था, आज कितना सम्मान है, पहले किसान की उपज का क्या भाव था, आज क्या भाव है। और कांग्रेस के टाइम में 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में किसान भाइयों के लिए आते थे, वो भी अगर चेक की फोटोकॉपी चाहिए तो मैं इनको दे सकता हूं। दूसरा, जिस तरह से किसान को इनके टाइम में
डरा धमका के सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के सस्ते भाव में जमीन हड़प ली जाती थी, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी जाती थी। तो किसान भाइयों को उस बात का ही पता है। और जहां तक इनके किसान भाइयों के, मजदूर भाइयों के बच्चों को रोजगार का सवाल है, पहले इनके टाइम में एक क्षेत्र विशेष की भर्तियां की जाती थी। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चे भर्ती करता था और वो भी परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस वाद को तोड़ा। उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरियां देनी शुरू करी, बिना खर्ची, बिना प्रति के। आदरणीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो उस प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं। और आज जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची, बिना प्रति के मेरिट के आधार पर नौकरी लग रहा है। ये अपना आप में उदाहरण है, ये अपना आप में मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है। और ठीक है रामराज जी, इन बातों को लेकर आपके पास फिर से वापस आएंगे। विजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव में फर्क होता है। रामराज शर्मा जी ने जो बातें कही उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का खूब सराहना की उन्होंने। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर निकाय चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि मुद्दे अलग होते हैं? देखिए भावना जी, मैं बता दूं, बिल्कुल निकाय चुनाव अलग हैं। शहर में मैं बता दूं 10 साल से ज्यादा हो गए मैं करनाल में रहता हूं, और मेरे भाई आज आ जाएं, मैं करनाल में 1-1, 2-2 फुट के गड्ढे आज भी दिखा सकता हूं। 10 साल से ऊपर हो गए, गड्ढे तक नहीं भरे गए शहरों के। और शहरों में इतने एक्सीडेंट होते हैं, ये जो हमारे खुले में बैल सांड घूमते हैं, आज तक वो गौशाला में तक नहीं छोड़े गए, उनसे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गए, मौतें भी होती हैं शहरों में। सफाई व्यवस्था आज आ जाए मेरे भाई, मैं सफाई व्यवस्था करनाल की दिखा सकता हूं। अगर करनाल की सफाई व्यवस्था नहीं है तो मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा की सफाई व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि करनाल से 10 साल तक सीएम रहे हैं करनाल से हमारे मनोहर लाल जी भी और नायब सिंह सैनी जी। अगर करनाल में भी नहीं कर पाए ये कुछ, तो बाकी शहरों में बिल्कुल हवाई हैं सारी बातें। मेरे साथ चले, मैं करनाल में 20 साल से रह रहा हूं, मैं मुद्दे उठाता हूं। करनाल के शिविर के जो ढक्कन हैं वो 1-1, 2-2 फुट नीचे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, गड्ढे हैं सड़कों में। डेली एक्टिवा पे, स्कूटी पे, बाइक पे हत्याएं भी होती हैं गिर गिर के, लेकिन आज तक शहरों में कोई भी व्यवस्था दी नहीं गई है। करनाल में नहीं दी गई और शहरों में तो कहां होगी। मैं चाहता हूं अब की बार निकाय चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया बहुमत से अपने विजय होगी, और हम भी उसके लिए जनता के सामने, क्योंकि शहर की जनता बहुत परेशान है। गांव की जनता, मेरे भाई कह रहे थे रामराज जी की 25,000 नौकरियां दी युवाओं को। अगर 25,000 युवाओं को नौकरी दी होंगी, या तो मैं राजनीति छोड़ दूं या मेरे भाई छोड़ देंगे, वो डी ग्रुप से सी ग्रुप में कम से कम 5 से 7,000 युवा तो उधर शिफ्ट कर गए। बिल्कुल भी 25,000 नौकरियां नहीं, मेरे सामने गिना दे जो पहले नौकरी लगे हुए थे युवा, वो उसमें सी ग्रुप में शिफ्ट हो गए हैं 5 से 7,000। और कौशल रोजगार निगम में बहुत बड़ी धांधली है, उस पे हाई कोर्ट भी संज्ञान ले रही है। बहुत बड़ा मामला उजागर होगा इसमें भ्रष्टाचार का कौशल रोजगार निगम में। इस पे देखते रहो। बिल्कुल भी आज का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जिसने BSc तक कर रखी है, इतना पैसा लगाया हुआ है, वो युवा आज 15 से 16, 18 हजार की नौकरी पे मजबूर है, जिसको मिलने चाहिए 50 से 60 हजार। और मैं बता दूं पढ़ाई की, बच्चों की MBBS जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 10 साल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इतने मेडिकल कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटियां खोली, फीस कितनी थी मेरे भाई रामराज जी उस समय बता देना भाई। फसल, मेरे भाई जी कह रहे थे कि फसल पहले क्या रेट में, अरे मेरे भाई 10 से 12 साल हो गया आपकी सरकार में, रेट किसी चीज के नहीं बढ़ेंगे। महंगाई, आपने खाद की बात बता दो, खाद बता दो क्या रेट था उस समय, और अब बता दो क्या रेट है। आप ठीक है फसल भी बता दो। हुड्डा तेरे राज में चीरी गई जहाज में, ये वैसे नहीं चला, ये भावना जी को भी पता है, ये बयान वैसे नहीं चला। हुड्डा तेरे, किसान बिल्कुल खुशहाल था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल CM थे, अपनी फसल ले जाता था और 2 घंटे में बेच के वापस
अब पोर्टल कई दिन तक पोर्टल पे नंबर नहीं आता। किसान 2-2, 3-3 दिन, हमारे किसानों की जीरी का मंडियों में कितना बुरा हाल होया पड़ा है, खरीद नहीं रहे, मच्छरों में बैठे रहते हैं किसान। किसान की कोई सूद नहीं ली आपकी सरकार ने। नरेंद्र मोदी जी ने पहले सरकार आने से, प्रधानमंत्री पहले बनने से पहले कहा था कि मैं किसानों को एमएसपी दूंगा, कर्ज माफ करूंगा किसानों का। कहाँ करी? झूठ का तो सारे दावे झूठे निकले। आज तक नहीं किसान को एमएसपी का मिला है। आप कहाँ खरीद रहे हो? एमएसपी के रेट पर नहीं खरीदते। विजेंद्र जी, कोई भी देखिए फसल एक और सवाल बनता है कि जो भी चुनाव के नतीजे होते हैं वो दिखाते हैं कि जनता के मन में क्या है। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे, कांग्रेस और बीजेपी में 50-50 का मुकाबला रहा। उसके बाद विधानसभा चुनाव में बाजी पूरी तरीके से ही पलट गई। तो क्या इस जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है, कैसे दावा कर सकते हैं कि निकाय चुनाव में आपको बहुमत मिलेगा? सारी भी धांधली करता है, उन कमरे में पड़ा गया, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कैमरे के सामने भी ये चीजें हैं तो आप पीछे से क्या करते होंगी? आपकी पार्टी, आपका प्रशासन पीछे से क्या करता होगा? सरकार का मापदंड होती है जनता। सरकार का मापदंड जनता होती है। जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा में हमारी सरकार बनी है और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें छत्ती बरादरी का आशीर्वाद उनको मिला है, किसानों का आशीर्वाद मिला है, मजदूरों का मिला है, महिला शक्ति का मिला है, युवा शक्ति हमारे साथ है। छत्ती बरादरी का आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और आपके विधायक ने खुद कहा है, सिरसा के विधायक ने ये कहा है, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, ना तो ऐसा मुख्यमंत्री पाबंदी है। रामराजू शर्मा जी, विजेंद्र जी को जवाब दे देनी दीजिए। जी बोलिए भावना जी, कोई सवाल पूछिए मेरे से। भावना जी, मैंने कहा देखिए लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव में शिफ्ट देखने को मिला, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, 50-50 का मुकाबला रहा। विधानसभा चुनाव में लेकिन एक शिफ्ट देखने को मिला, बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। विधानसभा मैं बताता हूँ, विधानसभा चुनाव में हमारे को बीजेपी ने नहीं हराया। 39% वोट इनको मिले, 39% कांग्रेस पार्टी को, हमारी पार्टी को मिले। लेकिन उसमें क्या रहा, हम एंड वक्त पे 2 दिन तक, 3 दिन तक से पहले हमारी सरकार निश्चित रूप से हमारी सरकार थी और इसमें मीडिया भी दिखा चुकी थी, सीआईडी रिपोर्ट भी थी। 2-3 दिन के अंदर जो हमारी पार्टी के कुछ नेता जो नाराज हुए, उनकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। मैं इसका अपने ऊपर लेता हूं और अपने नेताओं के ऊपर लेता हूं कि हमारी कमजोरी रही और ये बीजेपी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ी, हम कहीं ना कहीं असंगठित होकर चुनाव लड़े और हमने हल्के में चुनाव को लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। हम हल्के में चुनाव लड़ा, नहीं तो हमारी सरकार मीडिया भी दिखा रही थी और बिल्कुल पूरे बहुमत से हमारी सरकार बननी थी। लास्ट के 2 दिन में हमारे खुद के कुछ नेताओं ने गद्दारी करके और उसका वोट परसेंट था जो वो कुछ तो खुद इलेक्शन लड़के उन्होंने बांट दिया, कुछ बीजेपी के साथ लग गए। इसमें हमारी जनता की कोई कमी नहीं। मैं जनता को, हरियाणा की जनता को बार बार प्रणाम करता हूं। आपने हमारे को वोट बहुत दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी कमी मानते हैं और इसका सारा श्रेय मैं अपनी कांग्रेस पार्टी को अपने ऊपर लेता हूं कि हम संगठित होकर नहीं चुनाव लड़े और वो गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। अगली बार हम ये चाहेंगे कि हम संगठित होकर चुनाव लड़े और विजय प्राप्त करें। भावना जी, ठीक है। रामराजू शर्मा जी, लास्ट कमेंट आपका। देखो, लोकसभा चुनाव में इनकी काट की अंडी चढ़ गई थी। इन्होंने झूठा था, इन्होंने झूठ बोला था, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे। खटाखट फटाफट जनता में भारी प्रतिशोध था, जनता में एक बदले की भावना थी। इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया, इनकी ठगी ठोरी थी वो बंद होगी और जनता जाग गई। इसलिए जनता ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया। इन्होंने झूठ बोल के 5 सीटें हासिल करी थी। हमने पहले भी आपको बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे। खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए थे, बहनें भी नहीं बख्शी थी। बहनें वो गारंटी कार्ड ले लेके इनके पीछे दौड़ रही थी या आगे भाग रहे थे। जनता में प्रतिशोध की भावना थी, जनता ने बदला लिया, प्रतिशोध लिया और इनको वोट नहीं दिया, आशीर्वाद हमारे को दिया, क्योंकि इनकी काट की अंडी नीति चढ़ चुकी थी, वो लोकसभा में चढ़ गई थी।
अब जनता जाग चुकी है। ठीक है रामराज शर्मा जी, विजेंद्र जी जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिएगा। ठीक है रामराज शर्मा जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है विजेंद्र जी जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिएगा। 2100 रुपए डालने का आपकी पार्टी ने ये दिया था कि हम 2100 रुपए देंगे हर महिला को, आपने लिया, आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज है, किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। भले ही तारीखों का ऐलान अभी तक ना हुआ हो, लेकिन सभी सियासी दल अलर्ट हो गए हैं, रणनीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।